तो देखो अभी तक हमने क्या बहुपद पढ़ लिया, काफ़ी कुछ कर लिया, उसमें ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। लेकिन एक कंसेप्ट और है छोटा सा, ऑप्शनल एक्सरसाइज ऐच्छिक वाली जो एक्सरसाइज है उस वाली में कुछ कंसेप्ट हैं। वो वैसे तो सिलेबस में नहीं होता है बट कोई नहीं, हम उसको पढ़ लेंगे। उससे भी सवाल आ सकता है पेपर में, ऐसा नहीं ना आए, जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो ये सीखा था एल्फा प्लस बीटा, एल्फा माइनस एल्फा इंटू बीटा, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का गुणनफल। जानते हैं हम क्या होता है? शून्यंकों का योगफल क्या होता है? बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए और शून्य का गुणनफल सी अपॉन ए। कब? जो द्विघात बहुपद के लिए। किसके लिए? लेकिन अगर त्रिघाती बहुपद होगा, कैसा बहुपद होगा? त्रिघात, ए एक्स की पावर 3 बी एक्स की पावर 2 सी एक्स प्लस डी, अगर ये दे रखा है, ठीक है, ये कैसा हो गया? त्रिघाती बहुपद। तो इसके जो शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल मतलब शून्यंकों का योगफल मतलब एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या आएगा पता है? बी अपॉन ए ही आएगा, माइनस का बी अपॉन ए, कोई अंतर नहीं है इसमें और उसमें। सही बात है। शून्यंकों का गुणनफल कितना आएगा? एल्फा बीटा गामा, तीनों शून्यंक है ये, इनका गुणनफल कितना होगा? हाँ सही दिख रहा है, अरे इसका कह रहा हूँ मैं, चलो सही दिख रहा है। हाँ हाँ इसमें डी है, तो बताओ क्या होगा? हाँ देख के बता रहे हो, इसमें से देखा? अच्छा तो सुनो ध्यान से, देखो ये जो शून्यंकों का गुणनफल है ना, ये पता है डी से आएगा। ये किससे आया? बी से। शून्यंकों का योगफल, शून्य का गुणनफल आएगा डी से। सी से क्या आएगा फिर? सी से भी तो कुछ आएगा, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर तीनों शून्यंक अलग अलग, यहाँ तीनों शून्यंक एक साथ गुणा में। ऐसा भी एक होगा जिसमें दो दो शून्यंक एक साथ होंगे, एल्फा गुणा बीटा, बीटा गुणा गामा और गामा गुणा एल्फा, दो दो के पेयर है और सबको दो आप जोड़, समझ रहे हो? तो ये कितना होता है? ये होता है सी अपॉन ए, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, कितना? डी अपॉन ए। अपॉन में तो ए ही आएगा, सब में अपॉन में कितना है? ए। बात समझ पाए आप मेरी? हाँ बोलो हाँ या ना? क्लियर है 100%? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तीन शून्यंक निकालने आते हैं आपको? जैसे कोई एक बहुपद, त्रिघाती बहुपद दे रखा हो, तीन शून्यंक, स्टार्टिंग में मैंने बताया ये त्रिघाती सॉल्व करना, 9th में भी था, अभी भी पता नहीं मैंने बताया, मुझे ध्यान नहीं है, शायद बताया होगा। तो लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, शून्यंक आप निकालना है, जानते हो नहीं जानते हो, फिलहाल जो क्वेश्चन आएगा वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये तो आपको समझ आ गया। एक एग्जांपल और ले ले रहा हूँ जिससे थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर हो जाए। जैसे कि दे दिया x की पावर 3, चलो 2 लगा लो, प्लस 4x² माइनस 7x प्लस 8। अगर ऐसा दे रखा है, आपसे कहे शून्यंकों का योगफल बता दो, तो क्या बता दोगे आप? 4/2 b बटे माइनस में b डिवाइड बाई ए, b बटे है ना, कितना आया? माइनस का 2। अगर आपसे पूछा जाए शून्यंकों का गुणनफल, तो ये होता है माइनस डी अपॉन ए। डी कितना है? 8 है, ए कितना है? 2 है, माइनस 4 आ जाएगा। अगर आपसे पूछा एल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू एल्फा, ये कितना होगा? सी अपॉन ए। सी कितना है? माइनस का 7, ए कितना है? 2, यही आ जाएगा। ये आपको समझ आ गया ये वाला कंसेप्ट? हम करते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन, फिर ये वाला कंसेप्ट भी हो जाएगा आपका ख़त्म। इससे बाहर आपके बोर्ड में तो नहीं पूछेगा, और मतलब कहीं बाहर भी नहीं पूछेगा, वैसे रह जाता है थोड़ा सा। चार जैसे कुछ क्वेश्चन है, पहले जो 2.3 हुआ करती थी एनसीईआरटी में हट गई है, उसमें कुछ क्वेश्चन है डिवाइड करने वाले, क्योंकि 9th में भी करे। बहुपदों का डिवाइड करना आता है आपको? 9th में भी था, सिखा दूंगा, उसको भी सिखा दूंगा मैं, ठीक है? उसको भी हल्का सा सीख लेंगे, पहले ये करो आप। बच्चों अब देखो ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है इसी तरीके का, मतलब इस वाले फॉर्मूले बेस्ड, ध्यान से समझोगे इसको। ये एक क्या दे रखा है? त्रिघातीय बहुपद, इसके 3 शून्यंक हैं, इसके 3 शून्यंक होंगे। पहला शून्यंक है a माइनस बी, दूसरा शून्यंक है a और तीसरा शून्यंक है a प्लस बी। यही दे रखे हैं आई थिंक, हाँ बिल्कुल सही है। 3 शून्यंक दे रखे हैं भाई साहब आपको, a माइनस बी, a और a प्लस बी। आपसे a और b की वैल्यू पूछ रहा है, नहीं समझ में आई बात? मतलब कि ये अल्फा है, अल्फा की जगह a माइनस बी दे रखा है,
ये बीटा हो गया, बीटा को ए दे रखा है, और ये गामा हो गया, गामा को ए प्लस बी दे रखा है। आपको ए और बी की वैल्यू पता करनी है। कैसे होगा सॉल्व भाई? ये ऑप्शनल एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वाला सबसे पहले बता रहा हूँ मैं। कैसे होगा? हाँ, आपको एक बात तो पता है। अरे ये क्या क्वेश्चन, सॉल्यूशन। आपको एक बात पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा? हाँ, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए तो फॉर्मूला है तीनों के योगफल का। बी कितना है यहाँ? माइनस का 3। ए कितना है? 1। माइनस माइनस प्लस 3 आ गया कि नहीं आ गया? तीनों शून्यंकों का योगफल 3 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, बी की वैल्यू यहाँ से चेक करो, इससे अगर कंपेयर करो इसमें ए। अच्छा, ये ए बी मत लिखो क्योंकि क्वेश्चन में दे रखे हैं ए बी। इस बार क्या लोगे आप? कैपिटल ले लो, बी अपॉन ए, फॉर्मूला ये ले रख लो। यहाँ पर ए क्या है? ए है 1। बी क्या है? बी है माइनस का 3। सी क्या है? 1। डी क्या है? 1। बोलो हाँ या ना? ठीक है। हाँ हाँ, तो तीनों शून्यंकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3। ए की वैल्यू कितनी है? 1। ये फॉर्मूला बाहर माइनस 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 प्लस 3 आ गया कि नहीं आ गया? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है। तो अब अल्फा प्लस बीटा, अब ये पहला शून्यंक दे रखा है ए माइनस बी, अल्फा की जगह रख दो ए माइनस बी। एक शून्यंक दे रखा है बीटा ए स्क्वायर ए। ये वाला दे रखा है ए प्लस बी, इसको हटाओ, बराबर 3। बी से भी गया कट, क्या बचा? ए प्लस ए 3a बराबर 3। ए बराबर तो 1 आ गया फ्री में, ये तो फ्री में आ गया, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी इसमें। बोलो हाँ या ना? ठीक है। ए की वैल्यू आ गई। अब आप जो कह रहे थे ना कि इसमें तो 3 है, ये तो कौन से लगाएंगे? बीच वाला मुश्किल पड़ता है लगाना, ये वाला आसान पड़ता है। बीच वाले में अल्फा बीटा बीटा गामा वो मुश्किल पड़ता है, उसको हम अवॉइड करते हैं लगाना। एक तो लगा लिया हमने, एक और कौन सा लगाऊं अब मैं? तीनों का गुणनफल वाला, समझ रहे हो कि नहीं? एक तीनों के गुणनफल वाला लगा लूं, अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा, माइनस डी अपॉन ए। बिल्कुल सही जवाब। डी की वैल्यू कितनी है? 1। ए की वैल्यू कितनी है? 1। माइनस का 1 आ गया। बोलो हाँ या ना? वैल्यू रख दो सारी। अल्फा अल्फा क्या है? पहला ए माइनस बी। बीटा क्या है? ए। गामा क्या है? ए प्लस बी, बराबर आ गया माइनस का 1। ए की वैल्यू तो 1 है, अभी निकालिए। 1 1 1 रख दो सब जगह। 1 माइनस बी 1 1 प्लस बी। बोलो हाँ या ना? बराबर ए की जगह 1 लगा दिया, ये 1 गुणा में है तो हटा ही दिया इसको। यहाँ पर ए की जगह 1 लगाया बी, यहाँ ए की जगह 1 लगाया बी। समझ रहे नहीं समझ रहे? ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। बोलो हाँ या ना? ठीक है। ये 1 इधर आएगा, बी स्क्वायर उधर जाएगा, ये 1 इधर आगे प्लस का हो जाएगा। 1 स्क्वायर तो 1 ही हो गया, ये 1 इधर आगे प्लस का हो जाएगा, +1 हो गया। बी स्क्वायर उधर जाके माइनस है प्लस हो जाएगा। कितना आ गया? 2 बराबर बी स्क्वायर। बी का मान कितना आएगा? √2। वैसे तो प्लस माइनस होगा लेकिन छोड़ो, आप √2 ही लिख लो। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ए की वैल्यू, उसने ए और बी की वैल्यू पूछी थी हमसे। ए की वैल्यू तो आ गई 1, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, प्लस माइनस और लगा लो। ए की वैल्यू आई है 1 और बी की वैल्यू आई है +-√2। ये आंसर आया है। बोलो यस और नो। क्लियर है ना बिल्कुल ये वाला सवाल? कि कंफ्यूजन रह गई कोई? एक और सवाल दूं क्या ऐसा ही? ऐसा ही दूं, थोड़ा अलग दूं? समझ नहीं आया? नहीं आया समझ? अरे आया या नहीं आया भाई? 2 चीज़ यूज़ की हमने। एक तो वो 3 चीज़ होती हैं, तुम ही कह रहे थे कि 3 चीज़ होती हैं। मैंने कहा भाई साहब ये यूज़ करेंगे आसान पड़ता है, मैंने कहा भाई साहब ये यूज़ करेंगे आसान पड़ता है। ठीक है। तो इसका यूज़ किया, ये आया ए का मान 1। इसका यूज़ किया, ये आ गया बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी? ए की लगानी पड़ी लेकिन पहले बी की वैल्यू +-2 आ गई। समझ आया? हल्का फुल्का।
लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ूँ? हाँ ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन है ना, तो ये सब कुछ नहीं है। अल्फ़ा की जगह ए माइनस बी रखा है, बीटा की जगह ए रखूँगा, गुणा है ये सब, और गामा की जगह ए प्लस बी। ए की वैल्यू 1 डाल दी मैंने, इसको लिखा ही नहीं क्योंकि 1 की गुणा करने पे वही आता है। इसकी जगह मैंने रखा है ये बी है, इसकी जगह मैंने रखा है ये बी है। सुनो बच्चों ध्यान से, जो 2.3, अच्छा नई वाली एनसीईआरटी में जो ऐच्छिक एक्सरसाइज है, ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज 2.3 है। पहले जो पुरानी वाली एनसीईआरटी थी उसमें 2.4 हुआ करती थी ये, अब 2.3 हटा दी है, तो यही ऐच्छिक वाली क्या हो गई है, 2.3 बन गई है। तो उसी का 2.3 का ये कौन सा वाला सवाल है, ये है पहला। तीसरा भी मैंने जो कराया इससे पहले, क्या सवाल है ध्यान से सुनेंगे। ये क्या है, त्रिघातीय, सही बात है कृष, ठीक है। कृष या रोहित, तो तुम्हारी पहली वाली पिक्चर में तुम्हारा नाम रोहित था। तो ये क्या है, 3 शून्यंक हैं, ये चीज के 3 शून्यंक हैं। सबसे पहले सत्यापित करना है आपको कि ये तीनों इसके शून्यंक हैं। कैसे करोगे सत्यापित, हाँ कैसे करोगे सत्यापित, बराबर जीरो रख के नहीं, अब रख के देख लो, अगर इसको इसमें रख के जीरो आ रहा है मतलब शून्यंक है, हाँ एक्स की जगह रख के, अगर जरूर नहीं आया तो शून्यंक नहीं है, सीधी सीधी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो पहले 1/2 के लिए रखते हैं। सबसे पहले क्या रखेंगे, 1/2 के लिए, किसके लिए, तो इतना सवाल हमारा किसके लिए, 1/2 के लिए होगा। जैसे हम अपने दोस्त के लिए कुछ करते हैं कि चल ये तेरे लिए, ऐसे ये वाला अभी सवाल किसके लिए चलेगा, 1/2 के लिए, हैं हाँ आज के, जैसे किसी बर्थडे होता है आज का दिन चल तेरे नाम, तो थोड़ा सा सवाल 1/2 के नाम, ठीक है। तो देखते हैं 1/2 के लिए क्या होगा भाई, रख के देख लो। अच्छा इसको px बोल सकते हैं हम, px मतलब पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। तो x की जगह 1/2 रख रहा हूँ, मतलब कहने का ये है कि x की सब जगह 1/2 रखूँगा। 2 1/2 की घात 3 माइनस 1/2 का स्क्वायर 5 1/2 प्लस 2, बोलो यस और नो, ठीक है। तो अब आगे बच्चों ध्यान से देखोगे, ये कितना हो जाएगा, 2 तो ऊपर है, ये 8 हो जाएगा नीचे, ये 1/4 हो जाएगा, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ये 5/2 हो जाएगा, और ये 2, बोलो ठीक बात है, 4 हो गया कट के भाई, ये 1/4 प्लस का और माइनस का, और ये बाबा कट जाएगा, ठीक है। इधर आ जाओ, हैं ये कुछ गड़बड़ नहीं हो गई, सवाल सब सही है। 5/2 उधर 2 दे रखा है, 0 क्यों नहीं आ रहा भाई, ये 1/4 और ये 1/4 माइनस 5/2, हाँ कुछ तो गड़बड़ करी है यार, या तो सवाल में गड़बड़ की है या फिर हमने कहीं कैलकुलेशन में कर दी। 1/2 4 प्लस का तो नहीं है यार, ये प्लस का लग रहा है मुझे, देखना प्लस का ही है, ये प्लस का है भाई साहब। अगर ये प्लस का होगा जुड़ेगा, ठीक है ध्यान से देखेंगे, ये डंडा नहीं है टेढ़ा वाला, ठीक है। एक तो ये क्या 1/4 प्लस 1/4 पूरा एक बार 4 एलसीएम ले ले रहा हूँ, 4 एलसीएम ले लिया तो 1 आएगा, यहाँ 4 एलसीएम ले लिया तो 1 आएगा, ये 2 से 4 में भाग दोगे कितने बार जाएगा, है कौन सा 2, 1 है यार, ये कट गया ना, 2/8 था, ये 4 और ये 1 10 माइनस, बिल्कुल सही बात, 2 से 4 में भाग दोगे 2 आएगा, उस 2 की गुणा जब 5 में होगी तो 10 आएगा। इसके बटे में 1 है, 1 से 4 में भाग दोगे 4 आएगा, उस 4 की गुणा 2 में होगी तो 8 आएगा। तो क्या आ गया भाई साहब, 1 2 10, 10 माइनस 10 बराबर 0, तो ऊपर 0 तो पूरा 0, ठीक है। तो हम सत्यापित हो गए, 1/2 शून्यंक है, क्या लिख देंगे, अतः 1/2 px का है, क्या है कौन है,
शून्यंक है, ठीक है। 1/2 पी एक्स का है, क्या है, शून्यंक है, ठीक है। अब ऐसे एक और -1 2 के लिए चेक कर लोगे आप, हाँ। अब तुम भी मत लिख देना का है, आपको पूरा लिखना है, बड़ा का शून्यंक है, पी एक्स का शून्यंक है, ठीक है। हाँ, मूल समीकरण के होते हैं, समीकरण के मूल होते हैं और बहुपद के शून्यंक होते हैं। बात एक ही है, कोई दोनों में फर्क नहीं है, काम बस नाम अलग है, काम बिल्कुल एक ही है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारी जब शादी हो जाएगी, ठीक है, तो तुम्हारी बीवी आएगी, तुम्हारी तो बीवी होगी, तुम्हारी मम्मी की बहू होगी, है तो वो वही औरत, जैसे मान लो उसका नाम करीना है, ठीक है तो वो करीना ही, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी है और तुम्हारी मम्मी के लिए बहू। हाँ? आएगा शून्यंक है, क्योंकि सत्यापित करना है केवल, बस ये भी 0 ही आएगा -2 रखने पर भी, सही बात है, ठीक है। तो सत्यापित कर लोगे ऐसे। इसके बाद इस सवाल में क्या करना है, तीनों को सत्यापित करना है एक बार। अभी तो हमने 1/2 के लिए करा था कहानी, ऐसी 1 के लिए, फिर -2 के लिए कर लोगे। उसके बाद क्या दिखाना है, उसके बाद ये दिखाना है कि वो जो फॉर्मूले अभी हमने लिखे थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाले, वो सही हैं, समझ रहे हो। तो शून्यंकों से हम क्या लिखेंगे, शून्यंकों से, हाँ शून्यंकों, जैसे वो द्विघात बहुपद के लिए क्या था ना, शून्यंकों द्वारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ रहा है, जोड़ दो तीनों को, 1/2 प्लस 1 माइनस का 1। मैं बता दे रहा हूं क्या आएगा, आप देख लेना, -1/2 आएगा ये। क्यों पता है कैसे, आधा और 1 1.5 में से 2 माइनस होगा तो कितना आएगा, वही 1.5 कम है, 2 ज़्यादा है तो माइनस का आधा आएगा। सॉल्व कर लेना आप एलसीएम लेके। दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, अल्फा 1/2 की गुणा करो किसमें, 1 में, सही है। बीटा गामा 1 की गुणा करो -2 में, प्लस गामा अल्फा 1/2 की गुणा करो -2 में, सही है। समझ पाए क्या किया मैंने भाई, ये क्या है अल्फा बीटा, ये क्या है बीटा गामा, ये क्या है गामा अल्फा, बीच में सबको जोड़ना है, देखते हैं कितना आता है। ये 2 से 2 तो जाएगा कट, ठीक है, कितना -1 आ रहा है, ये -2 आ रहा है, -1 माइनस का ही तो है, -1 -2 -3 और ये आधा, -3 में से आधा जब जाएगा तो माइनस का बचेगा साढ़े का ढाई बचेगा, और ढाई को कैसे लिखते हैं, 5/2, सही है ना। -3 प्लस का आधा तो -5.5, ठीक है मनीष कुमार, सही बात है। अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा, ये सब कैसे शून्यंकों से निकाल रहे हैं हम, 1/2 गुणा 1 गुणा -2, 2 से 2 कट जाएगा, कुछ नहीं बचा, केवल माइनस बचा और सब 1 बची, तो -1, सही है। हैं क्या हुआ बोलो, कहाँ से समझ नहीं आया बताओ। ये शून्यंकों द्वारा, ये 3 शून्यंक हैं, ये इन्हीं की हेल्प से मैं सब निकालूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को जोड़ दिया मैंने, इन तीनों को, -1/2 आ गया। तो ये द्विघात बहुपद के लिए जब ये करवाया था तब तुम थे हाँ तुम तो थे ही, हाँ तुम थे या नहीं थे। तो ध्यान ऐसे करवाता था शून्यंकों द्वारा, तीनों शून्यंकों को जोड़ लेता था या फिर गुणा कर लेता था, यहाँ पर तीनों करें। एक थोड़ी सी देर और देखो समझ में आ जाएगा, एक बार बता रहा हूँ, तीनों शून्यंकों को जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब तीनों को जोड़ के रख दिया, ठीक है, फिर ये ऐसा कर लिया, शून्यंकों द्वारा ये सब निकाल दिया हमने तीनों के तीनों। अब मैं किसके द्वारा निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा इनके कोएफिशिएंट को, गुणांक, फॉर्मूला नहीं लगाया, डायरेक्ट निकालें ये। अब निकालूंगा ना फॉर्मूला से, अब मैं लिखूंगा किसके द्वारा, बहुपद के गुणांकों द्वारा, किसके द्वारा, बहुपद के गुणांकों द्वारा। तो बहुत ध्यान से देखो, ए कितना है इसमें, बी कितना है, सी कितना है -5, डी कितना है 2, सही बात है। यहाँ पे मैं लिखता गया इधर से देख के, ए कितना है 2, बी कितना है 1, सी कितना है -5 और डी कितना है 2, सही बात है या नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या लिखूंगा मैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है 1,
ए की वैल्यू कितनी है 2, क्या आया -1/2, यहाँ पर भी यही आया था, हो गया क्या सत्यापित, वेरीफाइड। देखा जब कोई चीज़ वेरीफाई हो तो मोहर लग जाती है, इसके आगे एक चीज़ तो वेरीफाई हो गई, वेरीफाइड। एक चीज़ पे तो मोहर लग गई, दूसरी चीज़ पे लगा देते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। क्या फॉर्मूला है, C/A। C कितना है -5, A कितना है 2, यही आया था ऊपर भी, ये भी वेरीफाई, लिख देंगे आगे। अल्फा बीटा गामा फॉर्मूला क्या है, -D/A। D कितना है 2, A कितना है 2, 2 से 2 कट गया, -1, ये भी -1 ही आया था। दोनों सब तीनों की तीनों वेरीफाई हो गए, एक ही बार में लिख दे रहा हूँ। वेरीफाई कर रहे थे ना, फॉर्मूला से सही क्या है। अभी तो ये सोचो नहीं निकालने नहीं पड़े, ये दे रखे थे उसने, नहीं तो वो द्विघात बहुपद में तो पहले निकालने पड़ते थे, फिर ये करना पड़ता था, इधर वेरीफाई करना पड़ता था, तो ये चीज़ें वेरीफाई हो गई। समझ पाए कि नहीं, वेरीफाई सत्यापित कर रहे हैं। सत्यापित मतलब कि ये फॉर्मूले सही है कि नहीं, इस फॉर्मूले से जो आंसर आ रहा है वो सही है कि नहीं है। तो हमने ये फॉर्मूले से निकाला, ये मतलब नॉर्मल तरीके से निकाला, तो हमने देखा दोनों बराबर आ रहे हैं, तो सत्यापित हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए, वो रोहित, हाँ कोई मिल गया, कोई मिल गया का रोहित, उतार लो। इसका बच्चा सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, ये आपके नई वाली बुक में भी है, जो चौथा जो 5वां है ये नई वाली बुक में नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन आप पढ़ लो बच्चों। देखो सेकंड वाला जो क्वेश्चन था वो क्या दे रखा था, बहुत ध्यान से सुनोगे आप मेरी बात को। क्वेश्चन में ये लिखा था, वैसे लैंग्वेज लिख के लिखा है कि 3 क्रम से लिखा है, तीनों शून्यंकों का योगफल, 2 शून्यंकों के गुणनफल का योगफल और तीनों शून्यंकों का गुणनफल। क्रम से कितना दे रखा है 2, -7, -14। मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ वो क्या कह रहा है। उस ये कह रहा है कि ये 2 क्या है, 2 है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या है ये 2 है। ये -7 क्या है, अल्फा गुणा बीटा। आप सवाल पढ़ लेना तब आपको समझ में आएगा क्या कर रहा हूँ मैं ये। और 14 को क्या बोला है उसने, अल्फा बीटा गामा। ऐसे नहीं बोले अल्फा बीटा गामा, ये तो हम अपने से सोच के कर रहे हैं। उसने ये बोला है कि तीनों शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का योगफल 2 दे रखा है, 2 शून्यंकों के गुणनफल का योगफल ये दे रखा है, तीनों शून्यंकों के गुणनफल ये दे रखा है। हमसे पूछ रहा है बहुपद क्या होगा। बहुत ध्यान से समझेंगे सचिन कुमार। ये आया कहाँ से, ये आया जैसे हमने जो द्विघात का किया था उसी तरीके से देख लेंगे। x³ माइनस क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x², ऐसे ही तो लिख देते थे वहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा x। यहाँ पर क्या होता है तीनों शून्यंकों का गुणनफल। द्विघात में भी ध्यान होगा ऐसे ही करते थे हम। यहाँ पर क्या लिख देते थे शून्यंकों का योगफल, यहाँ पीछे शून्यंकों का गुणनफल। वैल्यू लगानी है वैसे आपको तो बहुपद मिल जाएगा। x³ शून्यंकों का योगफल कितना 2, तो 2x²। और यहाँ पर कितना है शून्यंकों का ये वाला चीज़ माइनस के साथ x, और ये कितना दे रखा है -14। -14 लेकिन प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। हाँ -14 दे रखा है, फॉर्मूले में माइनस है, प्लस का हो जाएगा ना, ठीक है। ये -7 दे रखा है लेकिन फॉर्मूला प्लस था तो इसलिए -7। समझ गए नहीं समझ गए। यही बहुपद है जिसके कि शून्यंकों का योगफल ये, गुणनफल ये और गुणनफल ये होगा। समझ -14 होगा। जब -14 यहाँ लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, फॉर्मूले में भी तो माइनस है। इसकी जगह लगाओगे -14 तो यहाँ, और माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। नहीं आई बात समझ। ये -14 ये किसकी वैल्यू है, अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा की। इसकी जगह आप -14 लगाओ इसकी जगह पर, तो ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। तो बस वही लिखा है मैंने। और फिर मैंने एक चीज़ बताई थी लास्ट में क्या कर लगा देते हैं के। अगर आपने के नहीं लगाई तो अरे एल नहीं लगा दो, आपके एल लग जाएंगे। तो के लगाना पड़ेगा। आपने अगर के नहीं लगाया तो आपके एल लग जाएंगे, नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना, के लगा देना लास्ट में। समझ में आ गया। तो ऐच्छिक वाली एक्सरसाइज भी खत्म हो गई हमारी दूसरे चैप्टर की, जो कि नई वाली एनसीईआरटी में है। पुरानी वाली एनसीईआरटी में थोड़े से क्वेश्चन 2 और हैं उसके अकॉर्डिंग। अच्छा उसमें 2.3 वो भी हट गई। तो हमारा मतलब नई वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करा दिए। कुछ मैंने सवाल एक्स्ट्रा भी करवाए हैं, ऐसा नहीं है एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन और भी जो करवाने होंगे वो भी देख लेंगे हम। तो उस तरीके से आपका ये सेकंड चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अगर और कुछ भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे।
तो बाकी हाँ, बाकी क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है।